जय माता दी दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि दशा माता की पूजा करने के पश्चात कौन सी कथा सुनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। दशा माता की पूजा और व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन किया जाता है, जिसमें व्रत करने वाली महिलाएं दशा माता के नाम का डोरा करती हैं। डोरा करने के लिए महिलाएं कच्चे सेतु के धागे को 10 तार करके लपेटकर उनमें 10 गांठें बांधती हैं, जिसके पश्चात उस धागे को हल्दी के रंग का होलिका दहन के दिन आग में दिखाकर उसको पहन करके दशा माता का व्रत पूजा करना शुरू करती हैं। इस धागे को प्रतिदिन दशा माता के चरणों में अर्पित करके पुनः पहन लेती है। ऐसे कुल 10 दिन तक लगातार करती हैं और आखिरी के 10वें दिन धागे की पूजा करके पूरे वर्ष अपने गले में धारण करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके घर की दशा सदैव बनी रहे और कभी कोई विपदा ना आए। उसके लिए ही महिलाएं दशा माता की कथा और पूजा करती हैं। दशा माता की महिमा हम उनके कथा के अनुसार ही समझ सकते हैं। तो आइए दशा माता की कहानी प्रारंभ करें। दशा माता की कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने रख लें, क्योंकि जो भी स्त्री दशा माता का व्रत करती है उन्हें पूजा इत्यादि करने के बाद दशा माता की कुल 10 कथाओं को सुनना पड़ता है, तभी व्रत सफल हो पाता है। दशा माता की 10 कथाओं को हम एक कहानी के आधार पर जानेंगे, जिसमें राजा नल और रानी दमयंती की कहानी है। तो चलिए दशा माता की कहानी शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राष्ट्रिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन्य ध्यान की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपने किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा के बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कहानी सुनकर बहुत अधिक प्रभावित होती है और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती है। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत के नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी देती हैं। उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाई और कहा, पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना होगा, तभी आपकी पूजा सफल होगी। अंत में रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सेतु का डोरा बनाती है और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती है और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती है और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती है। क्योंकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी, तो उनके गले में कच्चे सेतु की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले से वह कच्चा सेतु जो दशा माता का बेला था उसे तोड़ दिया, यह कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सेतु का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वो आने वाली मुसीबतों से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। एक दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनकी महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल में टूट पड़ी, दोनों यह सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अंततः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाना का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था, अतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज त्याग कर किसी दूसरे भूखे प्यासे दूसरी राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी थी, तो उन्होंने विश्राम के लिए पास के एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी।
माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते रहे और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहां माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देख राजा नल और उनकी रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी, अतः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। टेलर ने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमति दे दी और उन्हें शरण दी। तीलन का पूरा घर तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया। उसको समझते देर नहीं लगी कि यह दोनों कोई अभागे हैं, अतः उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वह बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत नुकसान हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर वे एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है। अतः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुंचाई। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथ उन तक पहुंचाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय उसे वहीं जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर राजा का मित्र मिलता है और वो उनकी यह दुर्दशा देखकर अपने घर ले जाता है और खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है। तभी राजा के मित्र के पत्नी की नज़र खूंटी पर पड़ती है और वहां हार ना पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें आपने शरण दी उन्हीं ने घर में चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है, लेकिन उसको हार की आवश्यकता हो इसलिए उसने हार लिया होगा, जिसके बाद वो हमको लौटा देगा। अपने मित्र और उसकी पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेते हैं और दोनों वहां से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो ना हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण हो रहा है, और वो राजा से कहती है कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब तक सब समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोजकर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आता है। रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की 10वीं नजदीक आती जा रही है। अब राजा लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर धन कमाता। उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सेतु का डोरा अर्थात दशा माता का बेला बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगा। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत धन घर लाता है और पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करते हैं। ऐसे करके दिन बीतते गए और अब राजा बहुत धनवान हो गया, अतः वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है। और इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वो वहां उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्णहार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है। अतः मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी पत्नी की भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसके लिए तुमने ऐसा सोचा। अब राजा रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहां उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था।
राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो वहां उन्हें हीरे जवाहरात मिलते हैं और राजा उनको निकालकर अपनी बहन को दे आता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपनी राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते होते वह उसी तेलन के पास पहुंचता है और उसे विश्राम के लिए मदद मांगता है। चूंकि बहुत दिन हो गए थे तो तेलन उन्हें पहचान नहीं पाती है और उन्हें आश्रय देती है। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेलन ने राजा रानी को विश्राम के लिए रोका था उसमें तेल की खाली टीनें जो थी अब पूरी भर गई थी। तब राजा उससे बताता है कि वह दोनों वही अभागे हैं जो कुछ दिन पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया है। अब राजा पहुंचता है उस बगीचे पर जहां उनके रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था। लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा और भी ज्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देख पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर गया। एक तरफ खुशियों का माहौल छा गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीपावली हो। राज दरबार में सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार राजा नल ने साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रही और अपनी पूरी प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा पाठ करने को कहती है। ऐसे करके दशा माता की कथा समाप्त होती है। और भी 9 कथाएं हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा नल और रानी दमयंती की कहानी है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानी पढ़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मैं इस